गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 20 नवंबर और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके एरिया के साथ में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज का माहौल कैसा रहा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर जी आज जैसे कि 20 तारीख को है और 11 दिन बचा हुआ है, ये महीना खत्म हो जाएगा, तो आज का माहौल कैसा सर जी। और अभी जैसे कि ईद नज़दीक आ रहा है और 7-8 दिन रह गए, तो ईद के बाद का प्रभाव कैसा नजर आएगा, अब का प्रभाव कैसा है। पर वो देखो ठीक ही रहेगा। अराइवल आज अच्छी थी, पंजाब और हिमाचल का अराइवल थी, दोनों बिक चुका है। एमपी कोटा का अराइवल थोड़ी कमी थी और कल से शायद ट्रांसपोर्ट वाले को 2-3 दिन का हड़ताल है दिल्ली में, प्रॉपर बाहर नहीं दिल्ली में। ये इम्पैक्ट कल क्या डलता है, क्या गाड़ियाँ आती है, वो मार्केट में फर्क डालेगा। मंडी तक गाड़ियाँ आ पाती है नहीं आती है, जो मंडी में वही बिकेगा वो कल पता लगेगा। अगर माल नहीं आती है, जो मंडी माल है वही बिकेगा। अगर कुछ आ जाती है, क्या कितनी गाड़ियां पहुंच के आती है आइडिया लगेगा कल। क्यों पंजाबों से कैसे फोन है, कल क्या गाड़ी घुसने देगा, हम भी कैसे पूछेगा हड़ताल है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो कल पता लगेगा। वो मेन अराइवल करेगा 3 दिन। अगर हड़ताल पर है तो 3 दिन महीने का काट दो। 3 दिन में आपको हड़ताल में अगर नई गाड़ियाँ नहीं है तो जो पड़े मंडी साफ हो जाएगी। अगर गाड़ी 5 भी 10 भी है तो भी मंडी साफ हो जाएगी। माहौल अच्छा ही रहेगा दिल्ली का, क्यों ट्रांसपोर्ट माल नहीं आएगा, पीछे कोई बाजार रहे। जब माल नहीं आएगा जो माल है दिल्ली का वो रेट से बिकेगा माल। तो जैसे अगर 3 दिन अगर हड़ताल होता है सर, स्ट्राइक लगता है, तो फर्जी तेजी बन सकता है। हाँ बन जाता है। फर्जी नहीं, एक तेजी बन ही जाता। मान लो आपको मेरे पास 100 कट्टे लेने वाला बंदा 20 बंदे हैं, जिसको एक ही बंदे के 100 से 20 बंदे तो तेजी तो कर ही देंगे। 2 वाला कहेगा भाई मेरे को 10 वाला 15 करके दे, वो तो थोड़ा तेजी बन ही जाता है। जब माल अगर आता रहेगा थोड़ा बहुत तो आएगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आता है, बहुत कम माल आता है 2-4-5 गाड़ियाँ, तो बाजार काफ़ी यूँ उछल जाएगा 2 दिन 3 दिन ये। और सर जी आज वैसे कितना गाड़ी पहुंचा है और आज भी कुछ रेटों में डिफरेंस देखने को मिला है। हाँ पहले से बाजार सुधार था। आज हिमाचल भी तेज बिका, आपको पंजाब भी तेज बिका कल से। अराइवल भी ठीक ठाक थी, फिर भी तो दूसरे माल नहीं होने के कारण आपका एमपी और हिमाचल और पंजाब में दिवाली भी अच्छी थी और तेजी में बिका 5 से 10 रुपए। कई क्यों मालूम 10 रुपए, कोई 5 रुपए, ऐसे 5 से 10 रुपए तेज बिका पंजाब भी आपका और हिमाचल भी। टोटल गाड़ी लगभग कितना था आज। हाँ 22-23 गाड़ी थे, जिसमें आपको 20 गाड़ी शुभ मान लो पंजाब और हिमाचल ही जा रहा है, 4-5 गाड़ी बाहर का होता है। तो सर जी वैसे तो बाहर के लहसुन कम आ रहे हैं, ज्यादा ले वाली जो है पंजाब और हिमाचल का ही है। इसमें से भी जो ज्यादा माल आ रहा है क्या हिमाचल का आ रहा है पंजाब का। अराइवल ही यही दो का है आपका। आप मान लो 80% अराइवल पंजाब और हिमाचल है, बाकी 20% रामपुर, यूपी, आपका हरियाणा, ये सब मिला के है। तो इस टाइम पर जो है सर जी और अदर स्टेट का बिक्री कम क्यों हो जाता है। ये अराइवल किसानी माल है, तो वो खरीद के माल आता है, उनको रेट से पड़ता देखना पड़ेगा। मैं 50 के लिए आऊँ, 3 रुपए वहाँ कमीशन है, 3 रुपए किराया, 3 रुपए 10 से 12 रुपए खर्चा आता है। वो 62-63 बेचेगा, इनका बोली वो ऑक्शन होता है 50-52 बिक जाएगा। किसानी माल में होता है अराइवल ज्यादा होगा, 2-4 रुपए नीचे ऊपर के बेच के जाते हैं और बिक भी जाता है। अब मंदे संदे किसानी बोली पे क्या हो, तो बंदे पहले उसी को प्रेफर करते हैं लेना। बोली पे खड़ा होगा तो ले लेंगे, 2-4 रुपए मंदा हो या 2-4 रुपए महंगा हो, उसी का माल उठाएंगे चलो। तो सर जी आज जो है पंजाब का भाव वो बोली पे क्या क्या रहा। नीचे में से 45-50 से नीचे कोई लहसन नहीं बिका, ऊपर में बिका 150 रुपए, 120 रुपए तक बिका पंजाब। एक कट्टे था बढ़िया 130 रुपए बिका, मगर 120 रुपए तक पक्के पोजीशन तब बिका है। जैसे इसमें सर अलग अलग लहसुन होता है, लड्डू होता है, फूल होता है, तो इस हिसाब से रेट बताओ। फूट में सुनो तो पंजाब में जो दाना, कली, फूट, कट पीस 45 से 55। उसका लड्डू पैटर्न में माल आता है 50 रुपए से 60 रुपए। उसका जो ट्रिपल इक्का साथ अपने एमपी का होता है, वो लाडवा पैटर्न होता है, वो 60-65 रुपए से 70 रुपए तक। जो मोटे छोटे के बीच की साइज होता है ना, उतना फुल कहते हैं उसे, 70 से 80 है। मोटा लहसन है 85 से 90-95। एक्स्ट्रा लहसन है 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक। और हिमाचल का सर जी आज का हिमाचल है वो 60-65 रुपए से लेके 170-75 रुपए तक का। 70-75 और रनिंग बिका था 190 रुपए तक एक कट्टे बिका। रनिंग माल आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक रनिंग माल है। 100 से 150 रनिंग है। और सर जी हिमाचल का जो है इसके बाद कुछ रेट बढ़ सकता है क्या। देखो अभी तो फिर बढ़ेगा रेट, मैं बता रहा हूँ। जो मंदी 2-4 दिन गई है, जो 5-10 रुपए को उछाल आएगी अभी आपको,
दो अगले हफ्ते वो दिख जाएगा आपको, या हो सकता है शनिवार सोमवार को ही दिखे। 5 से 10 रुपए की तेजी फिर हिमाचल में आएगी, डेक डाउन। अब हमेशा हिमाचल क्या होता है कि तेजी आती है, फिर सडनली रावल बढ़ जाता, थोड़ी मंदी आती है, रावल कम हो जाए, फिर एक 10-20 रुपये खिंच जाता है बाजार। वो 10-20 रुपये खींचेगा, और बाजार खींचने में लेवाली अच्छी हो जाती है, फिर वो पक्का रेस्टैंड रहेगा रेट। फिर अगर लेवाली कम होती है फिर थोड़ा डाउन आएगा। और सर जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग भर्ती भी होता है क्या? हाँ, अलग अलग जगह अलग पैकिंग होती है। अब हिमाचल वाला 35 किलो पैकिंग लाता है, 35 किलो 40। एमपी वाला भी अब 40 किलो करने लगे। पंजाब वाला 50-60 किलो पैकिंग आता है। हरियाणा वाला आपका 30 किलो का पैकिंग आता है। आप मशीन रीडिंग कहीं जाए, राजस्थान 44-45 किलो की पैकिंग लाता है। रामपुर आपको 50-55 किलो 60 किलो पैकिंग लाता है। 20 वाला माल आता है वो 39 किलो और 40 किलो पैकिंग करते 39 किलो निकलता है। तो हर जगह अलग अलग पैकिंग है। पहले के मुकाबले सभी जगह के माल छोटे पैकिंग है। आपको 30 किलो से 40 किलो ज़्यादातर पैकिंग है। 50 किलो की पैकिंग कम हो चुकी है। और सर जी पंजाब और हिमाचल का तो रेट बता दिया है। इस समय जो आपका रामपुर का आ रहा है वैसे तो सीट पर्पज से आ रहा है ज्यादातर, मोस्टली सीट पर्पज से बिक रहा है। लोकल और कम सेल है उनका आ रहा है, धीरे धीरे परचूनों में बिक रहा है। 1-2-4 कट्टे वो 50-60 रुपए से लेके कोई नीचे रामपुर का भी रेट नहीं, ऊपर में 150 रुपए तक का पोजीशन रामपुर का। 120 रुपए तक लोकल में सेल है। 120 रुपए 150 से बीचों में जा रही है माल रामपुर का आपका। और सर हरियाणा का कैसा है यहाँ पे रुझान? हरियाणी 50-60 रुपए से लेके नीचे में 50-60 है, ऊपर 120 रुपए तक है। बढ़िया माल 130-40 बिक रहा है जो बीचों में जा रहा है। सुपर शंकर है जो ओरिजिनल सुपर शंकर है 150 में बिक रहा है जो बीचों में जा रहा है। वो सेल में बहुत कमजोर बीजों को मोटी कली है। हिमाचल महंगा है, ऊटी भी महंगा है, तो वो भी पकड़ है उनकी है। और सुपर शंकर देखने में भी अच्छा लगता है, साइज में आप हाथ उठाओ वेटेड भी आपको दिखेगा जो सुपर शंकर है। बाकी बेसिक वाले तो आपको नॉर्मल दिखेगा, चारों तरफ कली मोटी हो तो बीच में बारीक हो जाती है। और सर जी सुनने में आ रहा है विदेश का कुछ एक्सपोर्ट वगैरह का कुछ आइडिया है क्या? नहीं, अभी तो देखो कहीं से नहीं आए। कह तो रहे हैं कि बांग्लादेश के गोलियां का ऑर्डर है, कहीं बाहर कुछ है। अभी कुछ कहीं का नहीं है, कंफर्म नहीं है। सुनने में आ रहा है 3 लाख मैट्रिक टन का कुछ। अभी कोई ऑर्डर का वो नहीं है। अभी तो देखो बस बातें चल रही है। जब तक आपका कुछ की गाड़ियां एक्सपोर्ट ना हो जाए, कुछ टन माल एक्सपोर्ट हो, अगर एक्सपोर्ट होगा आपको मंडी में तेजी एकदम से 15-20 रुपये उछाल आ जाएगा, वो पता लग जाएगा। कुछ कागजी रूप में भी देखिए, चाहे प्याज हो, लहसुन हो या फिर कोई अन्य सब्जी, ये सभी में तो हवा के ऊपर काम करता होगा सर। हवाई भी करता है। मंडियों में 1-2 एक्सपोर्टर दिख जाएंगे आपको, वो तेजी बन गई। किसी एक मंडी में एक्सपोर्टर दिख गया, वो 4 मंडी फैल हो जाएगा, एक्सपोर्टर खरीद रहे माल, एक्सपोर्ट होगा तो एकदम से तेजी बन जाती है। और तेजी बनने के कारण ये होता है, हम जो 4 बंदे लेने वाला हम ही होते हैं, और वो ले लेगा। जब ले रहे तेजी बनेगी तो उनके दिमाग में तेजी बैठ, वो 10 वाला 15-15 लाख बीच उठाने की हिम्मत रखता है, जिगरा भी है, वो खरीद के रख लेते हैं कि बाद में तेजी आगे फिर बेचेंगे मंडी में ही। तो शुरू में ही एमपीएम में क्या है, प्रोडक्शन में एक दिन से आपको 20 से 30 रुपये तेजी हो जाएगा, एक दिन में 20 से 30 रुपये डाउन हो जाएगा वहां पे। क्योंकि सर कागज में भी अगर लिखित रूप में आ जाते हैं चीजें तो भी मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत फर्क पड़ता है। हवा के फैल गई, कहाँ एक्सपोर्टर खरीद रहा है, या गवर्नमेंट को अनाउंस कर दे, या कोई न्यूज आ जाए हाँ यहाँ से इतनी डिमांड है, तेजी एक दिन में बन जाएगा। आपको तेजी के 12 बजे पता लगे कि यहाँ पे तेजी और रिपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट जाना है, 2 बजे बाद तेजी बन जाएगी आपका। तो 2 शिफ्टों में काम होता है वहां पे जी। तो वो तेजी इंस्टेंट तेजी बन जाएगी। अगर ऐसे हवा फैलती है, इतने का ऑर्डर आ रहा है, इतना एक्सपोर्ट होना है या कुछ। अभी तेजी क्यों बनी थी? कुछ थोड़ी दम था मार्केट में, कोई दम नहीं था। स्टॉक वालों ने मार्केट में स्टॉक करने लगा, तेजी बन गई। 20 से 30 रुपये तेजी हो। ऐसी होता है लहसन में। कोई भी अपने लाइन में है आपका, लहसन प्याज आलू अदरक जो भी है इस लाइन में आपका, थोड़ी सी डिमांड निकलेगी, थोड़ी शॉर्टेड होगा, एकदम से तेजी पकड़ लेती है। चाहे 2-4 बंदे स्टॉक वाले, एक्सपोर्ट वाले या अच्छे क्वालिटी के बाहर भेजने, कुछ भी मिलेगा, तेजी बन जाएगी उस टाइम में। और सर जी गिन्नौर वगैरह का क्या बाजार चल रहा है? गिन्नौर तो देखो इस साल तो अभी तक आया नहीं होता। जो खुल के आते थे हमने खुद देखी तो 5-5, 7-7 गाड़ियां बेची। गिन्नौर तो मंडियों में हफ्ते में 7-7 गाड़ी आई है, 1-1, 2-2 गाड़ी। पता ही नहीं लगा गिन्नौर सीजन खत्म, गिन्नौर भी होता है। वो सब रोक के रखे हैं एंड के भरोसे, या बीच में निकालेंगे। अब आगे की तो क्या मार्केट होती है, जब उनको बेचना चाहिए था, रेट अच्छा था, 30 रुपये 70-80 रुपये के रेट उनके लहसनों को अच्छा मिल रहा था और बेचना चाहिए था। अगर अभी भी कह रहा हूँ मैं, आपका लहसन अगर खुले मुंह का है, दाना अच्छा रहा बन रहा गिन्नौर के लहसन को, तो अभी निकाल सकते हो अपना। सब 60, 70, 65 राशन बिकेगा, क्योंकि दाने वाला लहसन दिल्ली मंडी में अच्छी डिमांड है। दाने वाला लहसन नहीं आ रहा है और पैसा बनेगा। आप कहीं के लहसन दाने वाला अगर दिल्ली डालते हो, किसी पे डाले, पैसा बन के जाएगा इस टाइम। अच्छा, हाँ जी, मतलब डिमांड अच्छा है। डिमांड है। फूट वाले लहसन पूरे मंडी में कहीं नहीं है, या दाना है, गट्ठी वाले लहसन है। पंजाब को दाना बढ़िया बनता नहीं, बॉक्स वाले ऊंचे रहने जाते वो, और जो दाने वाले स्पेस खाली है। आप कोई भी लहसन आएगा दाने वाला, उनका पैसे बनेगा ही बनेगा उसके।
और सर जी ऊटी का क्या बाजार चला है बॉक्स में और कट्टे में, दोनों का रेट बताओ। कट्टे वाला आपको 60 रुपए से लेगा, 50-60 रुपए से लेगा 120 रुपए, बॉक्स वाले 70 रुपए से लेके 200 रुपए तक पहुंचे। और सर जी ये अपना क्या नाम है, कोटा वगैरह तो इस समय नहीं आ रहे? अगर आपको कोटा वोटा कोई नहीं आ रहा, देसी लहसुन के पड़ते भी नहीं लग रहा आपका, एमपी का, कोटा का, गुजरात कहीं जिधर है कहीं नहीं लग रहा आपको। जब तक पंजाब चलता रहेगा 3-4 महीने दबदबा इनका रहेगा, किसी को घुसने नहीं देगा, वहां पे कंटिन्यू बेचेगा। पहले पंजाब अपनी मंडी में 2 से 3 गाड़ियां आती थी, 4, अब रेगुलर 8 से 10 गाड़ी, 11 गाड़ियां आ रही है। 8 से 10 गाड़ी का मान लो 300 कट्टे या 250 कट्टे का एवरेज लगा तो 2500 कट्टे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 3000 कट्टे होता है, और 3000 कट्टे मान लो गई 50% सेल पंजाब खा जा रहा है। उसके बाद आपको बॉक्स है, हिमाचल 2000-2500 कट्टे आ रहा है, 4 से 5000 तब कट्टे आपको हिमाचल पंजाब की सेल डेली हो रही है। अब बाकी वाला से 1000-1500 हो जाए। मतलब इस समय 4000 से लेकर के 6000 के बीच में है सेल। आराम से सेल है। अब मान लो हिमाचल पंजाब 5000 कट्टे है, 4000 कट्टे है, 3, वो सेम डेम सेल हो जाएगा आपका, और सेल हो भी रहा है। और हो भी रहा है सर, देख रहे हैं मतलब अगर शाम को गाड़ी पहुंच रहा है तो शाम को बोली लग रही है। मैं संडे को गाड़ियां बेच के हूँ, मैं अपने पास शनिवार 7 गाड़ी पंजाब जो गाड़ी में थक गया, मैं सोमवार के संडे गाड़ी बेचा। मैंने सोमवार की फिर 2-3 गाड़ी थी संडे को, और संडे को भी ग्राहकी था, लोकल वाले खा लिए, ग्राहकी थी संडे को, संडे भी बेच किया। और आज भी 3 गाड़ी थी अपने पास, तीनों विज्ञापन सब तोल नीचे देखो, तोल हो चुका है। शाम में गाड़ी अलग है, 2 गाड़ी किधर अब साइड में खड़ी है, वो कल बिकेगी वो, इनके टायर फट गया इसकी वजह से। और हिमाचल भी था, हिमाचल में आज मंडी में 16-17 गाड़ी थी, अपने पास 3 गाड़ी थी, तो बड़ी गाड़ी 2 थी, उसमें छोटी 2, सब बिक चुका है। 700-800 कट अपने पास लम सब क्लियर है। तो हिमाचल की लेवाली, और हिमाचल पहले के मुकाबले अच्छे दिखा आज, जो 2-3 दिन लेवाली ढीले थे, लेवाली कम थी रेट, वो जो थोड़े खिंच के बिक रहा था। अच्छा, बोली लगाने ज्यादा लेने वाले उत्सुकता लेने के लिए लहसुन, और ले रहे थे, रेट लगा रहे थे, और माल अच्छे रेटों से बिका। मेरे मुकाबले पहले मुकाबले देखा तो काफी अच्छा रेट लगा हिमाचल के लहसुनों का। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है A277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।